बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब की किताब खुतबात मुल्तान का लास्ट पार्ट नंबर 15 सफ़ा नंबर 145 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। खालिक और खालिकैन की तारीफ। करम फरमा बुजुर्गों, असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं तख्लीक करने वालों में बेहतरीन खालिक हूँ। आयत मुबारक हमारी रहनुमाई करती है कि तख्लीक का वصف अल्लाह ताला मखलूक को भी अता करता है। बिलाशुबा अल्लाह ताला की सिर्फ तहलीक में कोई उनका सानी नहीं है। अल्लाह ताला ने जब तख्लीक का जिक्र फरमाया है तो उसमें जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। रब से मुराद ये है कि आलमीन में जितनी भी मखलूक़ात हैं उन मखलूक़ात को पैदा करता है और पैदा करने के बाद उनको ज़िंदा रहने के लिए वसाइल फ़राहम करता है। मखलूक एक नहीं है, बेशुमार मखलूक़ात हैं। आलमीन में कितनी मखलूक़ात हैं उनका कोई शुमार नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आप दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें यकीन नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यकीन तो है, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदे लो, उनको अपने आप से मानूस करो, उनको ज़िबा करके एक पहाड़ी पर रख दो और कहो कि अल्लाह के हुक्म से उड़कर आओ। जब तुम बुलाओ तुम्हारे पास आ जाएंगे। और अल्लाह के हुक्म से परिंदे जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमुल्लाह इसकी तशरीह करते हैं कि 4 परिंदों का गोश्त हड्डी समेत एक जगह ज़बा करके रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों को बुलाया। 4 पॉइंट बन गए। मसलन यूँ समझिए, एक मोर है, एक कबूतर है, एक मुर्गी है, एक चिड़िया है। 4 परिंदों के गोश्त और हड्डियां उठकर एक एक पॉइंट पर आकर जमा होती गईं और चारों परिंदे जिंदा हो गए। इस आयत में ये बताया गया है अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक का अख्तियार दिया है, लेकिन वो वसाइल का पाबंद होकर तख्लीक करता है। अल्लाह के अलावा जितने तहलीक करने वाले हैं वो अल्लाह के इल्म के तहत किसी तहलीक को वसाइल के साथ बनाने पर मजबूर हैं। वसाइल की मौजूदगी के बगैर कोई तहलीक नहीं हो सकती। जब अल्लाह ताला वसाइल के पाबंद नहीं हैं, अल्लाह की तहलीक में वसाइल भी खुद ब खुद तहलीक होते हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम्हें यकीन नहीं है कि मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा कर देंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे यकीन है, लेकिन मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। अगर कोई बंदा अल्लाह की तहलीक में तसर्रुफ़ करने के लिए या अल्लाह की कायनात में किसी चीज़ को देखने के लिए अपना इत्मीनान चाहता है तो अल्लाह ताला उसे मना नहीं करते। अगर अल्लाह ताला मना करते तो ये ना कहते कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है। इस अमर से अल्लाह ताला का मिजाज अक़दस और अल्लाह ताला की आदत शरीफ का पता चलता है कि अगर बंदा कायनात की खोज में अल्लाह ताला की मदद हासिल करना चाहे तो अल्लाह ताला उसे मौक़े फ़राहम करते हैं। साइंटिस्ट जब किसी चीज़ की तलाश में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करता है। इंसानों के लिए आम दावत है, जो भी खोज लगाए अल्लाह ताला का कानून उसकी मदद करेगा। हर इंसान के दिमाग में कंप्यूटर नस्ब है। इस कंप्यूटर को जो भी चलाना चाहते हैं कंप्यूटर चल पड़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायनाती दस्तावेज़ और तस्खीर कायनात की किताब कुरान हकीम नाज़िल की गई। दीनों दुनिया की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात कुरान पाक में वजाहत के साथ बयान की गई है। खालिकैन के लफ्ज़ में इतनी वुसअत है
کہ اگر انسان غور کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ جن علوم کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت سے انسان واقف ہو سکتا ہے۔ تعویذ لکھنا، جادو کا توڑ کرنا، جن بوت اتارنا روحانیت نہیں ہے، یہ ایک ماورائی علم ہے جو ہر انسان مشق کر کے سیکھ لیتا ہے اور سیکھ سکتا ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ کائنات کے تخلیقی فارمولے آپ کے اوپر منکشف ہوں۔ اگر تخلیقی فارمولے انسان کے اوپر منکشف نہیں ہوئے تو انسان روحانیت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے تابع کر دیا ہے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو۔ ہمارے مفسرین اور دانشور علماء اپنی تفسیروں میں تسخیر کا مطلب بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند کو دھوپ اور روشنی پر معمور کر دیا گیا ہے، وہ خدمت کرتے ہیں۔ سورج دھوپ اور روشنی دیتا ہے اور چاند زمین کو چاندنی سے منور کرتا ہے۔ سورج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کھیتیاں پکائے اور چاند کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مٹھاس پیدا کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر مسخر ہونے کا مطلب یہی ہے تو گھوڑا بھی دھوپ سینک رہا ہے، گھوڑا بھی دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں سے ہاتھی اور چیونٹی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تسخیر کا مطلب ہے کہ انسانوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ چاند، سورج، ستارے، زمین و سماوات اور موالید ثالثہ کی تخلیق میں کون کون سے عناصر کام کر رہے ہیں، اس تخلیق میں کتنا نور اور روشنی کام کر رہی ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحم اللہ فرماتے ہیں کہ روحانیت کا ایک ہی منشا ہے، وہ یہ کہ بندہ اللہ کو کتنا جانتا ہے، اللہ سے کس حد تک اس کا رابطہ ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ اللہ سے بندے کو قربت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ شریف لے کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں ان سے عرض کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ دعا کریں اور یہ جبہ مبارک آپ کو بھجوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی قربت ہے، کبھی آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں آئے؟ یہ بات حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ عنہ، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں ملی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا، ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کرنا چاہا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس 2 دینار ہیں، اگر تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ 2 دینار ختم ہونے سے پہلے میں مروں گا نہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا، کاش میری خلافت کو کوئی 2 پیسے میں خرید لے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے اس کی قیمت نہیں لگاتے، اسے پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، تم اللہ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، جی ہاں میں اللہ کو جانتا ہوں۔ پوچھا، کیا اللہ تمہیں جانتا ہے؟ جواب دیا، جی ہاں اللہ مجھے جانتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔
اللہ ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रूहानियत के सही असूल, रूहानियत के सही तरीके, रूहानियत के सही नताइज को समझें और फिर सबकन सबकन रूहानियत पढ़ें, रूहानी उलूम सीखने के लिए वक्त निकालें, रूहानी उलूम की कीमत लगा लें, इसलिए कि कोई इल्म वक्त दिए बगैर हाथ नहीं आता। इस वक्त आलम ये कि जिसको देखो रूहानी बना हुआ है, जिन उतारने वाले रूहानी बाबा हैं, गैब का इंकशाफ करने वाले और झूठी सच्ची बात करने वाले बाबा हैं। पीरू मरीदों का भी एक गिरोह है। कौन रूहानी है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सच्ची बात यह है कि रूहानी बंदा अल्लाह से वाकिफ होता है, अल्लाह उसको जानता है। रूहानी बंदा का अल्लाह के ऊपर यकीन होता है कि वही पैदा करता है, वही रिस्क देता है, वही मौत और हयात पर कुदरत रखता है। अगर इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ कायम ना हो और वो अल्लाह की मार्फत ना सोचता हो तो वो रूहानी इंसान नहीं। सवाल, दरख्वास्त है कि फरिश्तों के बारे में वजाहत फरमाएं। जवाब, हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमुल्लाह अपनी किताब लोहो कलम में फरमाते हैं, मुकर्रब फरिश्तों की परवाज़ जहाँ तक है उस हद का नाम सिदरातुल मुंतहा है। मलाइका मुकर्रबीन सिदरातुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते। सिदरातुल मुंतहा के नीचे एक और बुलंदी है। इस बुलंदी की वसतों को बैतुल मामूर कहते हैं। सिदरातुल मुंतहा और बैतुल मामूर की हद में रहने वाले और प्रवास करने वाले फरिश्ते 3 ग्रोहों पर मुश्तमिल हैं। एक ग्रोह अल्लाह ताला के सामने रहकर तस्बीह में मशगूल है। दूसरा ग्रोह अल्लाह ताला के अहकाम आलम तक पहुंचाता है और तीसरा ग्रोह उन फरिश्तों का है जो अल्लाह ताला के अहकामात को अपने हाफ़ज़े में रखते हैं। फरिश्तों की तारीफ इस तरह है: 1. मलाइका मुकर्रबीन या मलाए आला। 2. मलाइका रूहानी। 3. मलाइका समावी। 4. मलाइका अंसरी। उस्ताज़ा इकराम, तलबा और तालिबात का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। रूहानी उस्ताद। शागिर्द को रूहानी तर्ज़ फ़िक्र किस तरह हासिल होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी इल्म हो वो उस्ताद के बगैर नहीं आता। लोहार को भी उस्ताद की ज़रूरत होती है, बढ़ई को भी उस्ताद की ज़रूरत है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको उस्ताद ABCD पढ़ाता है और वो उसकी रहनुमाई में बगैर चूँ और चुरा किए उस्ताद की बात मान लेता है और ABCD याद कर लेता है। ABCD के बाद उस्ताद हरूफ के जोड़ सिखाता है, हरूफ के जोड़ के बाद जुमले बनाना सिखाता है और नतीजे में वो बच्चा बोलने भी लगता है और लिखने भी लगता है। पहली बात तो ये है कि कोई भी इल्म सीखने के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि तालिब इल्म को अपनी बात मनवाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई शागिर्द उस्ताद की बात पर बग़ैर चूँ चरा किए अमल नहीं करेगा, वो इल्म नहीं सीख सकता। मसलन आदमी अंग्रेज़ी में PhD है, उसे उर्दू नहीं सीखी, वो उर्दू पढ़ना चाहता है। जब वो उर्दू टीचर के पास जाएगा, वो टीचर इसको ABC नहीं पढ़ाएगा, अलिफ बे जीम पढ़ाएगा। अगर PhD आदमी ये सवाल कर दे कि अलिफ क्यों है और बे क्यों है और जीम क्यों है, तो वो कभी भी उर्दू नहीं सीख सकेगा। हालांकि वो PhD है, इंग्लिश में मास्टर्स है, लेकिन उसे दूसरी ज़ुबान सीखनी है तो उसको उसी पोजीशन में आना पड़ेगा जिस पोजीशन में बच्चा ABCD पढ़ने के वक्त होता है। उस्ताद की तर्ज़ फ़िक्र का मतलब ये है कि उस्ताद के जहन में जो कुछ है उसे आप मिन व अन कबूल कर लें। एक आदमी 4 ज़बानें पढ़ा हुआ है, सिंधी नहीं जानता। जब सिंधी पढ़े तो वो सिर्फ सिंधी ज़ुबान की तरफ मुतवज्जा होगा। उस्ताद के अंदर इल्म का जो ज़हीरा है वो उसको अकल इस्तेमाल किए बगैर कबूल करता है। यही बात रूहानियत की भी है। साइकोलॉजी,
पैरा साइकोलॉजी के इल्म की भी है, मैथ और इल्म सियारगान की है। बेशुमार अलूम हैं जिनमें रूहानी अलूम भी है। एक आदमी की उम्र 25 साल है। जब वो रूहानी उस्ताद के पास जाएगा तो वो उसको चंद अल्फाज तलकीन करेगा कि ये पढ़ो। अगर वो इन अल्फाज को ABCD की तरह कबूल कर लेता है तब वो रूहानी अलूम सीखेगा, वरना वो रूहानी अलूम नहीं सीख सकता। रूहानी अलूम सीखने का एक तरीका ये होता है कि तख्ती, स्लेट, कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़ती है, और एक तरीका ये है कि कॉपी, स्लेट कुछ ना हो, महज ज़हनी रब्त और ताल्लुक़ हो। जैसे मादरी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान में तख्ती और कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बच्चा मादरी ज़ुबान बोलने लगता है। सवाल: बच्चा मादरी ज़ुबान कैसे सीख लेता है? जवाब: माँ जो लफ्ज़ बोलती है वो रोशनी में तहलील होकर बच्चे के शौर पर लिखे जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप ये कहेंगे कि मेरे कान सुन रहे हैं। कान तो सुन रहे हैं। अगर मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हवा के दोष पर आपके कानों तक ना पहुँचे तो आप नहीं सुन सकते थे। जो कुछ हम बोलते हैं वो लफ्ज़ रोशनी में तहलील हो जाते हैं। आजकल के ज़माने में इसका समझना कुछ मुश्किल काम नहीं है। टीवी पर एक साहब तकरीर कर रहे हैं, वो तकरीर आप यहाँ बैठे सुन रहे हैं। किस बुनियाद पर सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? इस्लामाबाद से प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ आप किस तरह सुन रहे हैं? लहरों के ज़रिए सुन रहे हैं। मुंह से जो लहरें निकली, ट्रांसमीटर ने इन लहरों को पकड़ा और फिज़ा में नशर कर दिया। रेडियो, वायरलेस और टीवी ने इन लहरों को आप तक पहुंचा दिया। इस तरह हर इंसान के दिमाग के अंदर एक टीवी सेट है। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हम जो कुछ बोलते हैं पहले से उसके लफ्ज़ मुतय्यन हैं। मसलन मैं कहता हूँ पानी, पानी यहाँ मौजूद नहीं है, गिलास में भी नहीं है जिसमें पानी रखा हुआ है। आपने कैसे समझा पानी? पानी की कोई तस्वीर नहीं बनी, मगर मेरे जहन में पानी का जो तस्वर है वो तस्वीर लहरों के ज़रिए आपके दिमाग में मुंतकिल हुआ। नतीजे में पानी समझकर आपने मुझे पानी दे दिया। हमारी गुफ्तगू का सारा महवर तसव्वुर के ऊपर कायम है। अगर हमारे जहन में किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं होगा और हमारे जहन में किसी चीज़ की शक्ल सूरत नहीं आएगी तो हम उसे बयान नहीं कर सकते। हमारे शौर में पानी का तसव्वुर मौजूद है। जब भी हमें इस तसव्वुर से काम लेने की ज़रूरत पेश आती है, हमारे अंदर इसका तकाजा पैदा होता है। एक आदमी बोल रहा है, कान लहरें कैच नहीं कर रहे, कान आवाज़ की लहरों को अपने अंदर जज्ब नहीं करते। नतीजा ये होगा कि आप आवाज़ नहीं सुनेंगे। कानों का सुनना, दिमाग का महसूस करना, आंखों का देखना, ये सब एक निज़ाम है। अल्लाह ताला का बनाया हुआ लहरों का निज़ाम है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो लहरों के ज़रिए ही हो रहा है। सवाल: हालात ऐसे हैं कि रूहानी उस्ताद कम हैं, सीखने वाले ज़्यादा हैं। क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि एक आदमी से बहुत सारे लोग अलूम सीख लें? रूहानियत का कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। जवाब: इसका तरीका ये होगा कि शागिर्द उस्ताद से ज़हनी रिश्ता कायम करे और मुराकबा में इसका तसव्वुर करे। कानून के मुताबिक उस्ताद और शागिर्द दोनों रोशनी के इज्साम हैं। जब शागिर्द उस्ताद का तसव्वुर करेगा तो उस्ताद की रोशनियाँ शागिर्द के जहन में मुंतकिल होंगी और इन रोशनियों के वास्ते से रूहानी अलूम शागिर्द के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। हमारा मुशाहिदा और तजर्बा ये है कि जब हम किसी सरसब्ज़ो शादाब दरख्त के नीचे खड़े होते हैं तो हमें सुकून मिलता है। सुकून इसलिए मिलता है कि दरख्त का सब्ज़ रंग हमारे इनर में ज़हीरा हो जाता है। इसी तरह जब हम रूहानी उस्ताद का तसव्वुर करते हैं तो उसके अंदर का इल्म, उसके अंदर का सुकून, उसके अंदर का ज़ौक़ व शौक़ और उसके अंदर से कुर्बत का एहसास
शागिर्द के अंदर मुंतकिल हो जाता है। सवाल, रूहानी उलूम हासिल करने में ज़्यादा वक्त क्यों लगता है? जवाब, किसी भी इल्म को जब हम सीखना चाहते हैं तो उसमें वक्त ज़रूर लगता है। ऐसा नहीं होता कि इल्म को आप पानी में घोलकर शरबत की तरह पी लें। शरबत पीने के पीछे वक्त की कार फरमाई है। मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें चीनी के 2 टेबल स्पून डाले। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट सरफ हुआ। मैंने शरबत पी लिया। लेकिन अगर हम ये तलाश करें कि जो शरबत हमने 1 या आधे मिनट में पिया वो किस तरह बना, तो ये मिनटों का नहीं महीनों का अमल है। तवज्जो फरमाइए। किसान ने ज़मीन में खेत बनाए, फिर हल चलाया, उसके बाद गन्ना बोया। महीनों में गन्ने बड़े हुए, वहाँ से गन्ने बेलने पर गए, वहाँ उनका रस निचोड़ा गया, फिर उस रस को पकाया गया। पकाने के बाद उस रस को घोटा गया, तब चीनी या गुड़ बना। फिर वो चीनी बोरियों में जमा हुई, टोकरों में, ट्रकों में लाद दी गई, ट्रकों के जरिए मंडियों में पहुंची। आड़ती ने खुर्दा फरोशों को फरोख्त किया। आप दुकान में गए, आपने चीनी खरीदी, चीनी के 2 चमचे गिलास में लेकर उसे घोला, तब शरबत बना। हम किसी भी तरह इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि 1 मिनट में शरबत पी लिया गया, इसलिए कि अगर खेत में गन्ना नहीं बोया जाएगा शरबत नहीं बनेगा। सोचने की बात है कि आपने चीनी पानी में मिलाई और शरबत तैयार हो गया। चीनी का शरबत तो आधे मिनट में बन जाता है, लेकिन चीनी तैयार होने में महीनों का वक्त लगता है। यानी शरबत बनाने के लिए लवाजमात कई महीनों में पूरे होते हैं। शरबत के लिए पानी और चीनी लाज़िम मलज़ूम है। शरबत के लिए ज़रूरी है कि चीनी हो, चीनी के लिए ज़रूरी है कि गन्ना हो, गन्ने के लिए ज़रूरी है ज़मीन हो। काम आप आधे मिनट में कर रहे हैं, शऊर इसको आधा मिनट समझ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो आधे मिनट का काम महीनों पर मुहित है। इस सारे प्रोसेस में कम से कम 6 महीने लगेंगे। आप पानी की तरफ आइए। पानी अगर नहर से आ रहा है तो पहले पानी साफ होगा, फिर मशीनें इसे पंप करेंगी, फिर पानी नलकों में आएगा। इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त दरकार है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वक्त का मोहताज ना हो, जिसमें टाइम ना लगता हो। जब शरबत बनाकर पीने में 6 महीने का वक्फा दरकार है, तो बगैर वक्त के आप इल्म कैसे सीख सकते हैं? ये एक मिसाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं। खाना पकाकर दस्तरखान पर लगा दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आदमी ने खाना खा लिया। खाने के पीछे भी एक प्रोसेस है। गेहूं का बोना, उसका कटना, बोरियों में भरना, आटा पीसना, गूंदना, तवे पर रोटी पकना, ये सब वक्त की कार फरमाई है। इसलिए कि अगर गेहूं नहीं होगा आप रोटी नहीं खा सकते। आपने गोश्त खाया, 2 घंटे गोश्त पकने में लग जाते हैं। बकरी के बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, फिर उन्हें ज़िबा किया जाएगा। कसाई की दुकान पर गोश्त फरोख्त होगा, हम कसाई की दुकान से गोश्त खरीद लेंगे। यहाँ दुनिया में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो वक्त के पैमानों में बंद ना हो और वक्त के पैमानों से आज़ाद हो। अगर कोई चीज़ वक्त के पैमानों से आज़ाद नहीं है तो उलूम भी वक्त के पैमानों में बंद है। लिहाजा उलूम सीखने में वक्त लगता है। आप पीएचडी करते हैं, लेकिन जब आप वक्त का हिसाब लगाएं तो पता चलेगा तालीम में 24-25 साल लग गए हैं। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि जब वक्त गुजर जाता है तो वक्त की नफ़ी हो जाती है। इन तशरीहात से ये कानून वाज़ेह हुआ कि इस वक्त दुनिया में जो कुछ है वो वक्त के अंदर बंद है, वक्त का पाबंद है। आदमी जवान होता है, जवान होने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम जवान हो जाए। पैदाइश से जवानी तक 18 साल गुजरते हैं। इन शब रोज़ के घंटे बनाएं और घंटों के मिनट बनाएं। देखें आदमी कितनी देर में जवान हुआ है, तो मालूम होगा कितने वक्फों में आदमी जवान हुआ है। 94
60,800 मिनट में जवान हुआ। ये सवाल कि रूहानी इल्म हासिल करने में ज़्यादा वक्त क्यों लग जाता है? ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वक्त उतना ही लगता है जितना दूसरे अलूम सीखने में लगता है। अलबत्ता रूहानी अलूम और मादी अलूम में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, पहले दिन आलमे अरवा से आता है। आलमे अरवा से आने का मतलब है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके शऊर में रूहानियत के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए कि वो आलमे रूहानियत के जोन से पहले दुनिया में आया है। जैसे जैसे वो दुनिया में वक्त गुजारता है, रूहानी अलूम पर्दा में जाते रहते हैं और दुनियावी अलूम सामने आते रहते हैं। इस बात से आप सब वाकिफ हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि छोटे बच्चे के सामने ज़ोर से बोलें तो बच्चा चौंक जाता है। मतलब ये है कि ज़रा ऊंची आवाज़ बच्चे के शऊर के लिए एक धमाका है। अगर बच्चे के शऊर के लिए धमाका न होता तो वो चौंकता नहीं, डरता नहीं। कई दफ़ा बच्चा ऊंची आवाज़ सुनकर रोता है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया के शऊर से बिल्कुल बेखबर होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर आदी हो जाता है तो बच्चा बंदूक की आवाज़ से भी नहीं डरता। वो खुद बंदूक चलाता है और शिकार खेलता है। तोप की गोली की आवाज़ से उसे कुछ नहीं होता। छोटे बच्चे के सामने करख्त आवाज़ से बोला जाए तो बच्चा रोने लगता है। उसको आवाज़ बुरी लगती है। माँ बाप उसे सीने से लगाते हैं, थपकते हैं, प्यार करते हैं, उसके सामने हंसते हैं। तब बच्चा चुप हो जाता है। बच्चे का शऊर गुलाब की पंखड़ी की तरह है, नाजुक, मुलायम और जल्द मुरझा जाने वाला। अल्लाह ताला ने नौहे इंसानी को हसूसियत के साथ तफक्कर की दावत दी है। जब आदमी तफक्कर करने लगता है तो हर चीज़ में तफक्कर करता है। तफक्कर नहीं करता तो किसी चीज़ में भी नहीं करता। एक बदसूरत आदमी बच्चे के सामने आ जाए, बच्चा डर जाता है, रोने लगता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि खूबसूरत आदमी ज़हनी तौर पर बदसूरत होता है। उसके जहन में बदसूरती होती है, उसके अंदर किबर होता है, गुरूर होता है, नफ़रत के जज्बात होते हैं, उसके अंदर इतनी खुदगर्जी होती है। लेकिन बच्चा उस खूबसूरत चेहरे को देखकर डर जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक काले आदमी को देखकर बच्चा खुश होता है, मुस्कुराता है। काले कलोटे आदमी से बच्चा क्यों नहीं डरता? इसलिए नहीं डरता कि बच्चे का लाशऊर, कि बच्चा उस काले आदमी का लाशऊर देख रहा है कि काला आदमी अंदर से खूबसूरत है, उसके अंदर गर्ज नहीं है, लालच नहीं है, जिद नहीं है, उसके अंदर हसद नहीं हुआ है। ये तो हुआ बच्चों का मामला। अब बड़े बूढ़ों की तरफ आ जाए। निहायत खूबसूरत शक्ल की दादी अम्मा हैं। कई दादियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चे उनकी गोद में घुसते हैं, उनको जाकर सलाम करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, उनके रूई के गाले जैसे हाथ सर पर फेर कर खुश होते हैं। और कई बूढ़े आदमी ऐसे होते हैं कि लोग उनके पास जाते हुए घबराते हैं। ये ऐसी मिसालें हैं जिनसे सब वाकिफ़ हैं और सब इन हालात से गुजरते हैं। बूढ़े आदमी के शऊर में मासूमियत है, बूढ़े आदमी के शऊर में नेकी है, बूढ़े आदमी में मोहब्बत है, शफकत है। तो हर आदमी उसके पास जाकर खुश होगा, सलाम करेगा, उसके आगे झुकेगा, उससे दुआएं लेगा। मकसद ये कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त दुनियावी शऊर उसके अंदर सिफर के बराबर होता है, सिर्फ उसके अंदर रूहानियत होती है। आपने ये भी देखा है कि बच्चा लेटा हुआ है, उसके पास कोई नहीं है और वो किलकारियाँ भरता है। हम कहते हैं कि ये फरिश्ते देख रहा है। बच्चा लेटा हुआ है, खेल रहा है, खेलते खेलते एकदम मुंह बनाता है। हम कहते हैं कि कोई बुरी शक्ल उसके सामने आ गई है। वो बुरी शक्ल हम बड़ों को नज़र नहीं आती, फरिश्ता भी हम बड़ों को नज़र नहीं आता। बच्चों को नज़र आता है।
اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ شعور کام کر رہا ہے جو شعور عالم غیب میں دیکھتا ہے، جو شعور روحانی دنیا کو دیکھتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے روحانی شعور پردے میں پیچھے چلا جاتا ہے اور دنیاوی شعور غالب آ جاتا ہے۔ بچہ لکھتا پڑھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اب 30 سال اس کی عمر ہو گئی ہے۔ پورے 30 سال دنیا کے شعور کو بالغ کرنے اور روحانی شعور کو نظر انداز کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ 30 سال دنیاوی شعور میں گزار کر وہ روحانیت سیکھنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے 10 سال پڑھ کر میٹرک کر لیا، ماسٹرز بھی کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لیا، کاروبار سیٹ ہو گیا، بچوں سے فارغ ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں مجھے روحانیت سیکھنی چاہیے۔ غور کریں، 30 سال مسلسل آپ روحانی شعور سے دور رہتے ہیں اور دنیاوی شعور غالب رہتا ہے۔ اگر آپ کو بچے کے پہلے دن کا شعور چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو 30 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 30 سال پیچھے جانے کے لیے آپ کو اپنے ماحول کی نفی کرنی پڑے گی۔ ماحول میں جو چیزیں رائج ہیں ان کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ بچہ پہلے دن سے جب 30 سال تک آگے بڑھا، اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز نے تعاون کیا۔ غصے میں تعاون کیا، حسد میں تعاون کیا، لالچ میں تعاون کیا، خاندانی وجاہت میں تعاون کیا۔ اگر کسی بندے کو ماضی میں جانا ہے تو اسے 30 سال پیچھے جانا ہوگا۔ اگر 30 سال کا وقفہ نہیں گزارے گا تو بچے کے پہلے دن میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب آپ دنیاوی شعور حاصل کرتے ہیں، مثلا آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں آپ 8 سے 12 گھنٹے روزانہ صرف کرتے ہیں۔ تب آپ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور ماسٹرز کی ڈگری میں تو 15 16 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ خصوصاً یہ انجینئرنگ اور ڈاکٹر میں تو 15 16 گھنٹے عام پڑھائی ہوتی ہے۔ جب آپ روحانیت سیکھتے ہیں تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ 12 گھنٹے 15 گھنٹے تو چھوڑیے، آپ کے پاس تو 20 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہوا رات کو سونے سے پہلے روحانیت سیکھنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ 12 گھنٹے روزانہ پڑھ کے آپ نے جو شعور حاصل کیا اس کے برعکس روحانی شعور آپ آدھے گھنٹے میں کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے؟ ایک علم آپ 12 گھنٹے پڑھ کر سیکھتے ہیں، ایک علم آپ 15 منٹ خرچ کر کے پڑھتے ہیں۔ حساب لگائیے، آدھا گھنٹہ پڑھ کر آپ وہ علم کتنے سال میں حاصل ہوگا آپ کو؟ 15-20 منٹ میں کوئی علم آپ سیکھ نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ میں 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ روز پڑھوں گا اور 10 سال میں میٹرک کر لوں گا۔ میں آدھا گھنٹہ روز پڑھوں گا اور 1 سال میں پہلی جماعت پاس کر لوں گا۔ میں آدھا گھنٹہ روز پڑھوں گا اور 8 سال میں بی اے کر لوں گا، ایم اے کر لوں گا۔ آپ نے 10 سال میں میٹرک پاس کیا۔ 1 گھنٹہ صرف کر کے آپ اتنی مدت میں روحانی علوم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ روحانیت میں 17 کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بندہ جس قدر محنت کرتا ہے، دلچسپی اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی مناسبت سے بندہ روحانی علوم سیکھ لیتا ہے۔ سوال: فقراء کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: لوگ فقراء کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ انہیں نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کیونکہ فقراء ماورائی سفر میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ جب بھی بات کرتے ہیں اس میں کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ فقراء کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، مقناطیسیت ہوتی ہے۔ اللہ کا نور ان کے اندر کام کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں۔ وہ کسی سے غرض نہیں رکھتے، کسی سے لالچ نہیں رکھتے، کسی سے نفرت نہیں کرتے، بغیر غرض کے محبت کرتے ہیں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ نسبت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تصوف میں نسبت کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، بتائیے نسبت سے کیا مراد ہے؟ جواب: آدمی کا کسی دوسرے آدمی سے روحانی تعلق قائم ہونے کو نسبت کہتے ہیں۔
यानी एक या ज़्यादा आदमी किसी एक आदमी से इतने मुतासिर हो जाएं कि वो उसकी तबीयत, उसके अफकार और उसकी तर्ज फ़िक्र कबूल कर लें। निस्बत से मुराद ये है कि किसी बुज़ुर्ग से आपका रूहानी ताल्लुक़ कायम हो जाए, आपकी तर्ज फ़िक्र उनकी तर्ज फ़िक्र के मुताबिक हो जाए। अल्लाह वालों का हर अमल और हर काम अल्लाह के लिए होता है। वो अल्लाह की मार्फत सोचते हैं, अल्लाह के लिए सोते हैं, अल्लाह के लिए जागते हैं, अल्लाह ताला के लिए जीते हैं और अल्लाह ताला ही के लिए मरते हैं। वो कहते हैं कि हमारा यकीन है कि हर अमर अल्लाह ताला की तरफ से है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु वही कुछ करते हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच से आगाह थे। वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमाल नापसंद थे, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु उन कामों से इज्तनाब करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अमाल पसंदीदा थे, उन्हें ज़ौक़ व शौक़ से अंजाम देते थे। निस्बत का एक मफ़हूम ये है कि फैज़ हासिल होना या तर्ज़ फ़िक्र का मुंतकिल होना। हमारा तजर्बा है कि बच्चे वही ज़ुबान बोलते हैं जो माँ बोलती है, खाना उसी तरह खाते हैं जिस तरह माँ खाती है, वही करते हैं जो माँ करती है। अगर माँ के अंदर गुस्सा है तो बच्चे भी गुस्सा करते हैं। आपने देखा और सुना होगा कि बच्चे हाँ बोलते हैं तो माँ कहती है बेटा जी बोलो, लेकिन बच्चा फिर हाँ बोलता है। मैंने अपने घर में तजर्बा किया है, जब दुल्हन कहती है मेरे पोते से हाँ नहीं जी बोलो, जब दुल्हन बेगम खुद हाँ बोलती हैं और माँ खुद जी बोलती हैं तो बच्चा लफ्ज़ हाँ से वाकिफ़ ना होता। लफ्ज़ हाँ अदब के लिहाज से शराफत के मियार पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए माँ को बुरा लगता है, लेकिन माँ खुद हाँ बोलती है। उस्ताद कहता है झूठ ना बोलो, वो खुद झूठ बोलता है। जब शागिर्द ये देखता है कि उस्ताद झूठ बोलता है तो शागिर्द पर असर नहीं होगा। उस्ताद गुस्सा करता है और शागिर्द से कहता है गुस्सा करना बुरी बात है। शागिर्द पर यह नसीहत असर नहीं करेगी क्योंकि उस्ताद के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। लेकिन अगर उस्ताद के अंदर गुस्सा नहीं होगा तो शागिर्द गुस्से से वाकिफ़ नहीं होगा। जब गुस्से से वाकिफ़ ही नहीं होगा तो गुस्सा कैसे करेगा। निस्बत का मतलब है बड़ों की सोच मुंतकिल होना। सोच इस तरह मुंतकिल हो जाए कि वो सोच आपका मिजाज बन जाए, आप वही काम करने लगें जो आपके बुजुर्ग करते हैं। बच्चे वही बोलते हैं जो बुजुर्ग बोलते हैं। रूहानी असातिज़ा इस बात का एहतमाम करते हैं कि वो खुद अमल करते हैं। शागिर्दों के लिए उनका अमल मशले राह होता है। शागिर्द उनकी सोच के मुताबिक अमल करते हैं। रूहानी उस्ताद की तर्ज फ़िक्र और अमल को कबूल करना फैज़ या निस्बत का है। बीवी शोहर का एहतराम करती है, बच्चे अज़ खुद बाप का एहतराम करते हैं। मियाँ बीवी आपस में एहतराम करेंगे तो बच्चे भी आपस में नहीं लड़ेंगे। बाप बीवी को कनीज़ बनाकर रखेगा, बच्चे भी ये समझेंगे मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं है, वो माँ की इज्जत नहीं करेंगे। बुजुर्गों की आदत, बुजुर्गों की सहावत और इल्म मुंतकिल होने को निस्बत कहते हैं। किसी उम्मती को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो जाए, उसको निस्बत इश्क कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल हो जाए तो इसको निस्बत इल्मी कहते हैं। एक आदमी पुरसकून है, उसे यकसुई हासिल है, वो हर बात को मिन जानिब अल्लाह समझता है। उसको कोई खुशी हुई है, वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई तकलीफ होती है, उसको ख़त्म करने की तदबीर करता है। सवाल, रूहानियत में निस्बतों का तज़किरा किया जाता है। आप इरशाद फरमाएं कि रूहानी तर्ज़ फ़िक्र हासिल करने के लिए कितनी निस्बतें हैं।
जवाब: अगर कोई शागिर्द उस्ताद के अलूम हासिल करने के साथ साथ उसकी तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो उसका ये मतलब होता है कि शागिर्द को उस्ताद की निस्बत हासिल है। मेरी सोच के मुताबिक अगर मेरा शागिर्द ज़िंदगी गुजारेगा तो उसे मेरी निस्बत हासिल हो जाएगी। मैंने अपनी माँ के जज्बात, तासुरात, एहलास, इसार, एहतराम व मोहब्बत, खिदमत हलक, मेहमान नवाजी और उनकी सोच को कबूल कर लिया तो मुझे अपनी माँ की निस्बत हासिल हो गई। नसब नामे में भी यही होता है। मेरे बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, पर दादा का नाम ये, और नसब नामा किसी बुजुर्ग तक पहुंच जाता है। जैसे सिद्दीकी, लोगों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत हासिल है। जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन फ़ारूक से निस्बत हासिल है वो फ़ारूकी कहलाते हैं। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत अगर हासिल हो जाए तो वो इंसारी हैं। सोच अच्छी या बुरी होती है, अल्लाह सबको महफूज रखे। कोई चोर बन जाता है, ये अच्छी निस्बत नहीं है। अगर अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे। कोई बुरे लोगों में बैठेगा तो लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे। सवाल: इल्मी हलकों में ये बात अक्सर बयान की जाती है कि कायनात का निज़ाम चलाने के लिए तकवीन का शोबा काम करता है और तकवीन के कारिंदों में इंसान और फरिश्ते उनके मावन होते हैं। आप बताइए कि तकवीन क्या है? जवाब: ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि असूल, कायदे और ज़ाब्ते मुतय्यन हों। जब तक कि कायदे और ज़ाब्ते नहीं होंगे ज़िंदगी की तकमील नहीं होगी और ज़िंदगी में नई नई दुश्वारियाँ पेश आती रहेंगी। एक मर्द एक औरत इस बात का अहद करते हैं कि हम एक दूसरे को कबूल करते हैं, हम साथ रहेंगे और एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कवानीन के मुताबिक हम एक दूसरे को कबूल करते हैं, फिर हम एक दूसरे की पासदारी करते हैं और अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, उनकी बेहतरीन परवरिश करते हैं और उनको अच्छा शहरी बनाते हैं। शादी के बाद इस बात की ज़रूरत है कि घर हो, घर में ज़रूरियात का सारा सामान हो, मसलन किचन, बाथरूम, कमरों के अंदर बेड हो, बिजली, गैस, हवा और खाने पीने से मुतल्लिक अशिया हो और उन अशिया को पकाने के लिए बर्तन हो। बात सिर्फ इतनी है कि दो अफराद ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है, लेकिन निकाह के बाद की ज़रूरियात का पूरा होना ज़रूरी है। हकूक़ का तयन भी ज़रूरी है। मसलन बीवी के क्या हकूक़ हैं, शौहर के क्या हकूक़ हैं। फिर जब अल्लाह ताला औलाद अता कर देता है, औलाद की तरबियत के लिए भी ज़रूरी है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ हों। वसाइल भी औलाद की तरबियत के लिए ज़रूरी हैं। ज़िंदगी गुजारना महज ये नहीं है कि दो बंदों ने आपस में अहदो इकरार कर लिया और ज़िंदगी गुजर गई। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे अवामिल दरकार हैं। महज शादी होना काफ़ी नहीं है, शादी के बाद इंतज़ामी अमूर का पूरा होना भी ज़रूरी है और इंतज़ामी अमूर के लिए अपनी अपनी हिदमत, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी ज़रूरी है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी तकमील इंतज़ाम व इंसराम के बगैर हो सके। ये एक रूटीन वर्क है। मसलन फैक्ट्री में एक डायरेक्टर है, फैक्ट्री बनाकर डायरेक्टर का सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाना फैक्ट्री को नहीं चला सकता। इसके लिए कायदे ज़ाब्ते बनेंगे कि कौन कौन से शोबे फैक्ट्री में होने चाहिए, इन शोबों के लिए कितने आदमी मुलाजम रखने चाहिए और फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करेंगे। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जब चीज़ें फैक्ट्री में तैयार हो जाएंगी उनकी सप्लाई किस तरह होगी। इस सप्लाई के लिए आपको ट्रक चाहिए, बाज़ार होने चाहिए, दुकानें हों। ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। आप बाग लगाते हैं, बाग लगाने के लिए माली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, गोडी की ज़रूरत है, छोटे दरख्तों को पाले से बचाने की ज़रूरत है, छोटे दरख्तों को गर्मियों में तेज़ हवाओं और लू से बचाना ज़रूरी है,
کھاد بھی ڈالنی ہوگی. کوئی درخت جب تک اس کے پیچھے ایک مکمل انتظام نہ ہو وہ درخت نہیں بنتا. یہ ایک پورا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی. لیکن کائنات وجود میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کا کوئی انتظام نہیں کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایڈمنسٹریشن کے کارندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین بنائی. زمین کو اللہ تعالیٰ نے گرو کرنے کی صلاحیت دی. اس دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں اپنا نائب اور حلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا آپ جس کو نائب اور حلیفہ بنانے والے ہیں یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا، خون خرابہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو رد نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطمینان دلانے اور یقین کی تکمیل کے لیے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا. اور آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم ہم نے تجھے جو علم الاسماء سکھایا ہے فرشتوں کے سامنے بیان کر. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے علم بیان کیا. فرشتوں نے کہا اے پروردگار عالم آپ نے جتنا علم ہمیں سکھا دیا ہے بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اس اعتراف کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا. انتظام و اسرام چلانے والے فرشتوں نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن کے متعلق علوم سکھا دیے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کی حاکمیت کو قبول کر لیا. کائنات کو وقت مقررہ تک قائم رکھنے کروڑوں دنیاؤں کا نظام چلانے والے شعبہ کا نام تکوین ہے. کروڑوں دنیاؤں میں انتظام اور انصرام کرنے والے بندے اور فرشتے ہیں. ان کے نام بالترتیب اس طرح بیان کیے جاتے ہیں: اخیار، ابرار، نجبہ، نقبہ، مہدوم شاہ ولایت، صاحب خدمت، عامل، غوث، کتب. اقطاب کے کئی شعبے ہیں: کتب ارشاد، کتب تعلیم، کتب تفہیم، کتب الاقطاب، کتب تکوین، کوچک ابدال، ابدال، ممثل، صدر الصدور. پھر ان کی الگ الگ سلطنتیں ہیں اور الگ الگ ان کے علاقے ہیں. جس طرح دنیاوی نظام میں ایڈمنسٹریشن سلسلہ ہے اسی طرح روحانیت میں تکوین کا سلسلہ ہے. ہماری دنیا اور دوسری دنیاؤں کا نظام دراصل تکوین کے شعبوں کا عکس ہے. یعنی دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے نظام کا عکس ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، ان کے ساتھ رہے. اس بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کے اور راز کھلتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں تکوین کی نشاندہی کی گئی ہے. خطبات ملتان. اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی.